गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हमारा ये जो चैप्टर है इसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज चलेगी। अच्छे से समझते जाएंगे एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास 10th में आप लोग देख ही चुके हैं और कुछ क्वेश्चन आज से हम इनके करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, सभी सजीवों में बिना किसी अपवाद के, अपवाद मतलब गड़बड़ी के उल्टा, अपवाद के उपापचय का गुण पाया जाता है। यानी पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं और शोषण करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आराम से कर लेंगे। बस क्वेश्चन एनसीईआरटी के आपको समझने में दिक्कत होती है। अंतापात्रे, इन विट्रो, एक होता है बहिपात्रे और एक होता है अंतापात्रे। अंतापात्रे को इन विट्रो बोला जाता है और बहिपात्रे को इन वीवो बोला जाता है। अंतापात्रे में होने वाली उपापचयी क्रियाएं सजीव नहीं होती हैं। अब ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि अंतापात्रे है क्या। कोई भी जो पेड़ वगैरह होते हैं, जो आपके सजावटी फूल आते हैं, बहुत सारे डहलिया वगैरह भी होती हैं, इनमें क्या किया जाता है कि इनकी डाल वगैरह ले करके, छाल वगैरह ले करके अंतापात्रे यानी लैब के अंदर पूरा पौधा तैयार कर लिया जाता है। अब ये जो अंतापात्रे हैं इनमें सजीव होते हैं लेकिन इनमें उपापचयी क्रियाएं तो नहीं हुई हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है परंतु निश्चित ही जैविक क्रियाएं होती हैं। टिप्पणी कीजिए। सभी सजीवों में बिना किसी अपवाद के उपापचय का गुण पाया जाता है। अंतापात्रे में होने वाली उपापचयी क्रियाएं सजीव नहीं होती हैं परंतु निश्चित ही जैविक क्रियाएं होती हैं। उपापचयी क्रियाएं नहीं होती लेकिन जीवित हैं, बड़े होंगे पेड़। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ सूखी सूखी घास मिलती है मेले वगैरह में या कहीं भी ऐसे बाज़ार में, उसमें ला कर के घर पे पानी डाल दीजिए तो वो पूरी की पूरी आपके जो है पौधे बन जाते हैं। तो उनमें जैविक क्रियाएं तो होती हैं। तो इसी के बारे में जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर इनको आप क्या इसके बारे में समझते हैं। तो सभी जीवों में स्वयं का जीवन चलाने की योग्यता होती है। जीवन के भरण पोषण के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा जीव के कार्य करने, उसमें परिवर्तन लाने अर्थात वृद्धि, गति, अन्य क्रियाकलापों के लिए होती है। यानी सभी जीवों में स्वयं का जीवन चलाने योग्यता होती है, तभी तो वो जीवित है। जीवन के भरण पोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, खाने पीने की जरूरत पड़ेगी ना उसको। ऊर्जा जीव को कार्य करने की शक्ति मिलती है, वो लंबाई बढ़ती है, सारी जैविक क्रियाएं होती रहती हैं। यह ऊर्जा कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। ऊर्जा कैसे मिलती है? जब हमने खाना खाया तो कोशिकाओं में जैव रासायनिक क्रियाएं हुई और उसके बाद एनर्जी मिली। जीवों के शरीर में ऊर्जा को ग्रहण कर उसका उपयोग करने की क्षमता उपापचय कहलाती है। याद रखिएगा, उपापचय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बारे में। जो अगर आप छोटी सी हेडिंग नहीं समझते हैं तो बड़ी बड़ी आपको नहीं समझ में आएंगी। तो उपापचय क्या है? जीवों के शरीर में ऊर्जा को ग्रहण कर उसका उपयोग करने की क्षमता, यानी जो आप खाना पीना खाएंगे उसको ग्रहण करेंगे और उसको जो यूज़ करेंगे, उसकी ऊर्जा को उपयोग करने की क्षमता क्या होती है? उपापचय। उपापचय दो क्रियाएं अर्थात उपचय और अपचय यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के रूप में सम्मिलित होती हैं। यानी दो रूप से पाई जाती उपापचय क्रियाएं होती हैं। अब दोनों आपको पढ़ना है कि दोनों कैसे कैसे होती। एक होती उपचय और दूसरी होती अपचय। तो उपचय एक संश्लेषणात्मक प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण वाली, दोनों में अच्छे समझना है उपचय और अपचय। क्लास 10th में आप लोगों ने जैसे पढ़ा था ऑक्सीकरण और अपचयन, उसी प्रकार यहाँ पर भी वही चीज़ सेम है कि उपचय और अपचय। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो ऑक्सीकरण होता था उसमें ऑक्सीजन की क्या होती थी? ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी। अगर प्रकाश संश्लेषण देखें तो उसमें भी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। उपचय को ही तो ऑक्सीकरण कहते थे। तो यह संश्लेषण प्रक्रिया है जिसमें सरल अणुओं के जटिल अणुओं या जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की सहायता से जटिल कार्बोहाइड्रेट अणुओं का निर्माण होता है। इसके विपरीत अपचय में विघटनीकारी प्रक्रिया यानी टूटने की, इसमें जटिल अणु सरल अणुओं में, परमाणुओं में टूटकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे श्वसन, अब ध्यान दीजिएगा, श्वसन एक अपचय क्रिया है और प्रकाश संश्लेषण एक उपचय क्रिया है। यानी प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है और
जो आपका श्वसन है वो एक उपचय प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण और अपचयन यानी अपचयन प्रक्रिया है कौन सी? श्वसन। क्यों? क्योंकि इसमें टूटता है ऑक्सीजन और यूज हो जाता है। तो श्वसन में कार्बोहाइड्रेट के अणु जल व कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती। क्या होती हैं? क्या अब चेयर है आपकी बुक है, उनमें कभी भी कोई उपापचय क्रिया नहीं होती। किंतु शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र यानी सेल फ्री सिस्टम जैसे अंतापात्र स्थिति में उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। जैसे आपके हमने बताया ना, तने वगैरह में उपापचय क्रियाएं की जा सकती हैं। किसी भी उसमें जो है अंतापात्र यानी एक हम लोग बर्तन लेंगे, उसमें पोषक पदार्थ डालेंगे तो वो अपने आप बड़ा होता चला जाता है। उसके बारे में आपके आगे चर्चा करेंगे। जैसे अंतापात्र स्थिति में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं क्योंकि सभी जैव रासायनिक तंत्रों में विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा अंततः कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। अंत में क्या बनता है? जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कार्बन बनता है, कार्बनिक यौगिक बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब अंतापात्र हम लेकर के आए पेड़ की छाल, उसको हमने जो है पोषक पदार्थ के माध्यम में रख दिया तो उससे बहुत सारे जो है क्या कहते हैं पेड़ पूरा बन जाएगा। जैसे अगर हम बात करें इस समय, जैसे आपने सुना होगा एंटीडोज बन रहा है, कोरोना का एंटीडोज बन रहा है। तो एंटीडोज बनाने के लिए यही तो करते हैं, एक बैक्टीरिया को लेते हैं, उसको रख देते हैं और उसको खाने पीने की चीज़ें देते रहते हैं। या आपके सबसे घर पे आसानी से मिल जाने वाला दही क्या करते हैं हम लोग? दूध रख देते हैं, थोड़ा सा उसमें दही डाल देते हैं, वो पूरा बना लेते हैं। तो ये अंतापात्र हो गया आपका। तो ये क्योंकि पात्र के अंदर आप लोग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इसमें क्या होती है? उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं क्योंकि सभी जैव रासायनिक कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो उसमें कार्बनिक यौगिक, जैसे आपका दूध से दही बन गया तो कार्बनिक यौगिक बनता जरूर है। एवं ये प्रक्रिया नियंत्रित परिस्थितियों में परखनली में संपन्न कराई जा सकती है। परखनली में आपको हो सकता है कोई बीकर में, जार में हो सकता है। जो स्थितियाँ हमें सजीवों से अलग करती हैं यह निम्नवत है। सजीवों में जब कोई सजीव है तो उसमें पीएच, एंजाइम यानी उत्प्रेरक यानी ये क्या करती हैं? रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा या घटा देती हैं। ताप आदि का स्वतः नियमन होता है यानी ये सारी चीज़ें अगर सजीव है तो ये गर्मी भी उसको चाहिए। आप अगर फ्रिज में रखेंगे तो कम देर में जमेगी, अगर गर्मी में रख देंगे तो दही जल्दी जमेगी। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सजीवों में निर्माण उत्पाद का जीव द्रव में स्वांगीकरण और या कोशिका में संचय होता है जो उसके वृद्धि में योगदान देता है। यानी सजीवों में जो निर्माण उत्पाद का जीव द्रव में स्वांगीकरण यानी जो भी खाएंगे पिएंगे वो क्या करेंगे? उसका स्वांगीकरण करेंगे और कोशिका में संचय होता है और उसके कोशिका संचय होने के बाद उसकी एनर्जी से क्या बनेगा? उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसकी जो है वो विकास होगा। अतः निरपवाद रूप से उपापचयी क्रियाएं जीवों में विशेष गुण रूप में पाई जाती हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, समझते हैं कि सोच रहे होंगे सर कैसे लिखेंगे, पेपर में आ जाएगा तो आप 1-2 बार रिपीट करिएगा। नहीं आएगा तो फिर हम समझाएंगे। बट बेटा यही है कि ऐसे ही एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप समझिएगा। जहाँ पे समझ में ना आए बताइएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसको पूरा इतनी पढ़ डालिएगा कि उपापचयी क्रियाएं क्या हैं, जहाँ पर दिक्कत लगे बताइएगा। थैंक यू।